guys, this is Harshit Shah and welcome to my channel Live with Harshit. This is Harshit Shah. जैसे कि हम जानते हैं सालों से साइंस और रिलीजियस बिलीफ एक दूसरे के विरुद्ध रहे हैं। हर बार ये दोनों आपस में विवाद में रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइंस वही चीज़ को मानता है जो हम देख सकते हैं या जिसका प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस मिलता है। साइंस कहता है कि रिलीजियस बिलीफ बेसलेस है, जो लोग हजारों सालों से मान रहे हैं, जिसका कोई प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है। हम यूथ, आज के ज़माने के यंगस्टर्स जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो रिलीजियस बिलीफ को नहीं मानते या ही कोई रिलीजियस रिचुअल्स को मानते हैं। वो समझते हैं कि वो सब बेसलेस है, जो साइंस कहता है वही सही है। लेकिन आज मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे के समझाऊंगा कि रिलीजियस बिलीफ बिल्कुल बेसलेस नहीं है, सब पूरा बेस उसमें रहा हुआ है और साइंस भी वन बाय वन हर एक रिलीजियस बिलीफ को प्रूफ कर रही है। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन रिलीजियस बिलीफ जैनिज्म विथ मॉडर्न साइंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैनिज्म विथ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। हमारे 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान ने एक ही बात पे ज़्यादा फोकस किया है और बार बार वो कहते रहे हैं कि धरती पर मौजूद या इस दुनिया में मौजूद हर एक पदार्थ में, छोटी से छोटी चीज़ में भी जीव है। एवरीथिंग हैज़ अ लाइफ। 19वीं सेंचुरी तक तो साइंस भी ये चीज़ बिलीव नहीं करता था, लेकिन आज के डेट में आप सबको पता है कि एवरीथिंग हैज़ अ लाइफ। छोटे से छोटे वायरस से लेकर बड़े से बड़े पेड़ पौधों में भी जीव मौजूद है। जो वायरस हमें आंखों से नहीं दिखते, उसमें भी जीव मौजूद है। पानी को उबाल के पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो वायरस बैक्टीरियाज होते हैं वो हमें नहीं दिखते, तो पानी को उबाल के पीने से वो शुद्ध हो जाता है, जिसको आज के मॉडर्न लाइफ में प्योरीफाइड वाटर या मिनरल वाटर कहते हैं, जिसको जैनिज्म पानी उबाल के पीना हजारों सालों से फॉलो कर रहा है। ये रहा पहला। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा ये होता है जैनिज्म विथ इकोलॉजी, यानी पर्यावरण संबंधित विज्ञान। हजारों सालों से जैनिज्म एक चीज़ पे बिलीव करता है कि अहिंसा परमो धर्म। इसी चीज़ से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी जी ने भी अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी थी। अहिंसा यानी सिर्फ इंसानों के तरफ नहीं, अहिंसा यानी हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। छोटे से छोटे जीव से लेकर के पेड़ पौधों या जंगलों को काटने से लेकर कोई भी प्रकार की हिंसा हमें नहीं करनी है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमारे 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के जीवन काल के दरमियान एक घटना हुई थी, जिसमें पंचाग्नि उसको बोलते हैं जिसमें 5 तरह की अग्नि जलाकर उसमें हमें समझाया जाता है कि हमारी बॉडी कैसे ब्रह्मांड के साथ लिंक है, जुड़ी हुई है। उस दरमियान पार्श्वनाथ भगवान ने देखा कि पंचाग्नि में 2 सांप लकड़ी से लिपटे हुए उसमें जल रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत जाकर वो पंचाग्नि रोककर उन्हें उनका जीव बचाया, जिनका 2 सांपों का पुनर्जन्म हुआ और वो लोग धनेन्द्र और पद्मावती नाम के बहुत ही फेमस जैन धर्म के सर्पदेव के रूप में उन्होंने जन्म लिया और पार्श्वनाथ भगवान के आगे पूरे जीवन काल में उन्होंने बहुत रक्षण किया है उनका। ये एग्जाम्पल से प्रूफ होता है कि अहिंसा परमो धर्म। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जिसको बोलते हैं जैनिज्म एंड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड मुख्यत्वे 6 तत्वों से बना हुआ है। जैनिज्म में वो तत्व हजारों साल पहले लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्पेस, आकाश। दूसरा टाइम, काल। तीसरा मैटर, पुद्गल। चौथा लिविंग सब्सटेंस एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस, सजीव एंड निर्जीव। पांचवा मीडियम ऑफ मोशन, धर्म। एंड छठा मीडियम ऑफ रेस्ट, अधर्म। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साइंस ये सब चीज़ें प्रूव कर चुकी है और मान चुकी है कि जैन धर्म में लिखी हुई ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है साइंटिफिक रीजन के साथ। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैनिज्म एंड पब्लिक हेल्थ। ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रही हुई जानकारी सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको मुख्य 5 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट टू ईट। जैनिज्म मोस्ट ऑफ वेजिटेरियन शाकाहारी फूड पे फोकस करता है। शाकाहारी फूड के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये देखिए। ये सब आपने देखे शाकाहारी फूड्स के बेनिफिट। अब जैन धर्म के लोग क्या नहीं खाते? मांसाहारी खाना
और दूसरा कंद खाना, कंद फूड जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, शकरकंद, अदरक जैसी हर एक चीज़ें जैन नहीं खाता, क्योंकि वो अहिंसा में बिलीव करती है और साइंस भी ये चीज़ों को मानता है और इसको प्रूफ कर चुका है। दूसरा होता है व्हेन टू ईट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल की ज़्यादातर बीमारियों का कारण यही है, व्हेन टू ईट। सबसे बेस्ट समय खाने का वो होता है जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त के बीच। सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज टू सनसेट के बीच में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, कोई भी खाना वो पचा सकती है। और साइंस कहता है खाने के बाद 3 या 4 घंटे तक खाना डाइजेस्ट होता है। अगर हम शाम को 6 या 7 बजे तक यानी सूर्यास्त के पहले खा लें तो 3 या 4 घंटे बाद 10 बजे तक हम सो सकते हैं आराम से। लेकिन आजकल के लोग 9 या 10 बजे खाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं और फिर बहुत सारी बीमारियों को दावत देते हैं। सो व्हेन टू ईट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है मेडिटेशन। जैन धर्म में सामायिक करना वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। सामायिक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हमें एकांत में बैठ के हमारे तीर्थंकर और धर्म के बारे में चिंतन करना होता है, जिसको आज का मॉडर्न वर्ल्ड मेडिटेशन कहता है। मेडिटेशन को बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ या बड़े बड़े लोग आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मन की शांति जुड़ी हुई होती है और जिससे पॉजिटिव एनर्जी होती है। फोर्थ पॉइंट है वेयर मास्क। ये मास्क तो लोगों को एक साल के दरमियान लोगों को सबसे ज़्यादा मास्क का महत्व पता चला है, जिसको जैनिज़्म बहुत सालों से मान रहा है। आपने बहुत सारे जैन साधु जी, साधु महाराज, साध्वी जी को देखा होगा मास्क पहने हुए, जिसको मुकोश कहते हैं। अगर मुकोश ना हो तो मुपत्ति भी वो लोग लगाते हैं, जिसका महत्व अब तो आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप आजकल हर एक लोग मास्क पहन रहे तो उनका महत्व पता चल गया है आपको। लास्ट पॉइंट है डूइंग फास्ट। फास्ट को साइंस बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रही है आजकल, क्योंकि हम कुछ भी कभी भी कहीं भी खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिंग क्रिया और बॉडी की मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें हफ्ते में एक बार फास्ट करना ज़रूरी है, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो और हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़े और शरीर को थोड़ा रेस्ट मिले। तो जैनिज़्म में भी फास्ट को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया होता है। आजकल के लोग फास्ट करते तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं। जैनिज़्म में खाना नहीं खाना होता है। ज़्यादातर जैनिज़्म होता है बिना खाना खाए भी उपवास होता है, एक टाइम खाना खा के होता है या 2 टाइम खाना खा के होता है, वो जैसे लोग करें वैसे। लेकिन फास्ट करना ज़रूरी है, जिससे हमारी हेल्थ प्रॉपर रहती है और डाइजेस्टिंग सिस्टम प्रॉपर चलती रहती है। ये 5 पॉइंट आपको मैंने बताया जो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड थे। अब आप लोगों को पता चला होगा कि हर एक रिलीजियस बिलीफ बेसलेस नहीं होती, साइंटिफिक रीज़न से बनी होती है, साइंस के साथ जुड़ी हुई होती है। सो आप लोग भी मान गए होंगे कि रिलीजियस बिलीफ को मानना चाहिए। यंगस्टर को जो रिलीजन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, उनको भी रिलीजियस बिलीफ की तरफ चलना चाहिए। जो हमारे पहले के लोग कहते थे उनको मानना चाहिए, क्योंकि वो भी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है अब। सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या कुछ आज नया जानने को मिला हो मेरी तरफ से, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों को भी उसका महत्व समझाए और सिखाए क्यों हमें रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ को मानना चाहिए, रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए, उसका महत्व समझाइए। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मैं बोलता हूँ हर बार, आगे की वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, हर जगह आपको मिल जाएगी। तो जाइए और देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।